दोस्तों, आज मैं आपको एक पंचतंत्र की कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत समय पहले एक विशाल और हरा भरा जंगल था। उस जंगल की सबसे खास बात ये थी कि वहाँ रहने वाले सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। कोई राजा नहीं था, कोई हुक्म चलाने वाला नहीं था। सब अपने नियम खुद बनाते और खुशी से जीवन बिताते थे। लेकिन एक दिन उस शांत जंगल की किस्मत बदल गई। भागो भागो, बचाओ बचाओ। भागो भागो, बचाओ। जंगल में एक शक्तिशाली और विशाल बाघ आ पहुंचा। वह बाघ केवल अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता था, बल्कि अपनी ताकत और आतंक का एहसास कराने के लिए भी बेवजह जानवरों को डराता और मारता था। उसे अपनी शक्ति पर घमंड था और उसे ये अच्छा लगता था कि पूरा जंगल उससे कांपता रहे। हाँ, मैं हूँ इस जंगल का राजा। अब इस जंगल में सिर्फ मेरा राज चलेगा। मेरी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। जो मेरी बात मानेगा वो सुरक्षित रहेगा, और जो मेरा विरोध करेगा उसे मेरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। आज से इस जंगल के हर रास्ते, हर नदी, हर पेड़ पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। जंगल की चहल पहल धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी। दिन यूं ही बीतते गए और बाघ का अत्याचार चलता रहा। वो जब चाहे, जिस जानवर को चाहे, अपना शिकार बना लेता। उसके डर से कई जानवरों ने जंगल के रास्ते ही छोड़ दिए। कुछ परिवारों समेत दूसरे जंगलों की ओर भाग गए, और जो बचे थे वे हर पल डर के साए में जीने लगे। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। जहां पहले हर तरफ जीवन और हलचल थी, वहां अब सन्नाटा और खालीपन नजर आने लगा। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। काफी दिनों तक लगातार शिकार न मिल पाने के कारण वही ताकतवर बाघ अब कमजोर पड़ने लगा था। उसकी दहाड़ में पहले जैसी गूंज नहीं रही। शरीर की फुर्ती भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। अब वो पहले की तरह तेज दौड़ नहीं पाता था, ना ही शिकार पर झपटने की ताकत बची थी। कई कई दिन उसे भूखा ही रहना पड़ता, और हर बीतते दिन के साथ उसकी कमजोरी बढ़ती जाती। जंगल का वही खौफनाक राजा अब अपनी ही हालत से बेबस और कमजोर दिखाई देने लगा था। एक दिन वो अपनी गुफा में लेटा लेटा दुखी होकर बुदबुदाया। मैं जंगल का राजा होते हुए भी इतना लाचार क्यों हो गया? न ताकत बची है, न शिकार। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन भूख से ही मर जाऊंगा। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो शरीर से कमजोर थी, लेकिन दिमाग से बेहद तेज और चालाक। उसे अच्छी तरह पता था कि खुद मेहनत करने से ज्यादा आसान है दूसरों की ताकत का फायदा उठाना। जब उसने शेर की हालत देखी तो उसके मन में एक चालाक योजना बनी। वो धीरे धीरे शेर के पास गई और बहुत आदर से बोली। कौन है? महाराज, मैं आपकी ही जंगल का एक तुच्छ प्राणी हूँ। आपके जैसा महान और शक्तिशाली राजा कभी भूखा नहीं रह सकता। यदि आप मुझे अपना सेवक बना ले तो मैं रोज आपके लिए भोजन का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन लोमड़ी, अब मुझसे दौड़ा भी नहीं जाता। मैं शिकार कैसे करूंगा? आपको शिकार करने की जरूरत ही नहीं है महाराज, बस मेरी बात मानिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बाघ ने मजबूरी में उसकी बात मान ली। लोमड़ी एक ऐसे शिकार की तलाश में निकल पड़ी जो आसानी से उसकी बातों में आ सके। तभी
लोमड़ी एक भोले बकरे के पास गई और मीठी आवाज में बोली, बकरे भाई, शेर महाराज आपको अपना विशेष अतिथि बनाना चाहते हैं। वे आपकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हैं। बकरी पहले तो डर गया, लेकिन सम्मान पाने की लालच में फंस गया। वो खुशी खुशी लोमड़ी के साथ चल पड़ा। जैसे ही वो गुफा में पहुंचा, शेर ने मौका देखकर उस पर झपट्टा मारा और उसे मार गिराया। कई दिनों बाद शेर का पेट भरकर खाना हुआ। वो खुश होकर बोला, लोमड़ी, तुम सच में बहुत समझदार हो। अब से तुम मेरी खास सलाहकार हो। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई। अब तो मेरा काम और आसान हो गया। बाघ मुझे कभी खाएगा नहीं। मैंने उसकी जिंदगी आसान जो कर दिया। कुछ दिन बाद शेर फिर भूखा हो गया। लोमड़ी इस बार एक मोटे हिरन के पास गई और बोली, हिरन भैया, शेर महाराज अब बीमार हो गए हैं। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। भोला हिरन भी मीठी बातों में आ गया। जैसे ही वो गुफा में पहुंचा, शेर ने हमला कर दिया। इस तरह लोमड़ी बार बार नए जानवरों को फंसाती रही और शेर उनका भक्षण करता रहा। अच्छा, शिकार मिलने से बाघ पहले जैसा ही ताकतवान बन गया, लेकिन बहुत ही आलसी हो गया। बैठे बैठे खाने की आदत हो गई। लोमड़ी की चतुराई और उसकी चालाकी को देखकर बाघ बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसे बिना मेहनत के शिकार मिल जाएगा। वो लोमड़ी को अपने साथ जंगल के अंदर एक बड़ी और गहरी गुफा की ओर ले गया। गुफा दिखाते हुए बाघ ने गर्व से कहा, लोमड़ी, ये गुफा इस जंगल की सबसे अच्छी और सुरक्षित जगह है। यहाँ पहले भेड़िए रहा करते थे, लेकिन मैंने उन्हें भगाकर ये गुफा अपने अधिकार में ले ली। अब से ये तुम्हारी है। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होगी। ये सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि अब उसका जीवन आराम से बीतेगा। गुफा में रहने के कारण लोमड़ी घमंडी बन गई। वो खुद को जंगल का असली राजा समझने लगी। छोटे छोटे जानवरों को डराने लगी, उन पर रौब जमाने लगी और सबको नीचा दिखाने लगी। लेकिन समय के साथ जंगल के जानवर कम तो हो गए, पर मूर्ख नहीं थे। सबको धीरे धीरे लोमड़ी की चाल का पता चल गया। अब कोई भी उसके झांसे में नहीं आता था। जानवर उससे दूर रहने लगे। बाघ ने शिकार करना लगभग छोड़ ही दिया। रोज लोमड़ी का इंतजार करने लगी, लेकिन घमंड के कारण लोमड़ी भूल गई कि वहां बाघ भूखा है। जब शिकार मिलना बंद हो गया, तो बाघ फिर से भूखा रहने लगा। अब वो इतना आलसी हो चुका था कि खुद शिकार करने की ताकत भी कम हो गई थी। कई दिनों तक भूखा रहने के कारण वो बहुत क्रोधित और कमजोर हो गया। एक दिन जब भूख उससे सहन नहीं हुई और लोमड़ी भी कोई शिकार नहीं ला सकी, तब गुस्से में अंधा होकर बाघ ने उसी लोमड़ी पर हमला कर दिया और उसे खा गया। इस तरह लोमड़ी की चालाकी और घमंड का अंत हो गया। देखा बच्चों, घमंड और लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से सबको धोखा दिया और बाघ ने आलस में अपनी ताकत खो दी। लेकिन अंत में क्या हुआ? दोनों का ही विनाश हो गया। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को धोखा देना चाहिए, क्योंकि बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है।